हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शुरुआत में ही मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो शुरुआत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्लॉग आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उन्होंने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है या कुछ अलग है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल चेंज हो गया है टाइम। अब वो वापस से सुबह जाने लगा है तो बस उसका लंच बॉक्स तैयार करना था मुझे। तो आज मैं उसके लिए स्पेशल उसका फेवरेट आलू का पराठा देने वाली हूँ। तो आपको भी आइडिया मिल सकता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आप भी अपने बच्चे के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फटाफट से बनाकर दे सकते हो। मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए और यहाँ बना रही थी हरे धनिए की चटनी। वो चटनी के साथ खा लेता है। और बच्चों के चक्कर में हम माँ का रूटीन चेंज होता रहता है। वो जैसे उनका काम होता है वैसे हमें भी सेट करना पड़ता है। तो अब उसका चटनी बना के रख दी, आलू उबल गए हैं, तब तक मैंने अब बनाई अपनी चाय। यही मैं अभी सुबह सुबह यही वाला पीती हूँ पानी। जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना इसका पानी है। तो जितना वज़न कम करो ना उतना ही बढ़ता जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है, सारा मसाला वसाला सब डाल दिया है। और इस मैंने क्या करती हूँ कि इसको मिक्स करके अच्छे से, और इसमें मैंने प्याज भी डाले हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब डाल लिया। और इस तरीके से बोल बना के रख लेती हूँ क्योंकि बार बार वो हाथ गंदे नहीं होते जब पराठे बनाते हैं ना। तो वो सारा अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो बेलन पतला भी गंदा होता है, तवे का वो हाथ का भी गंदा होता है। तो बस इस तरीके से मैं बना लेती हूँ ना तो थोड़ी सफाई रहती है। वो चम्मच से भी ले सकते हैं पर मुझे वो सूट नहीं जमता ही नहीं है। मेरे को तो इस तरीके से डायरेक्ट रखो और इस तरीके से बना लो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं। तो मैंने बनाया इस तरीके से आलू के पराठे। और बिल्कुल भी देखिए, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और आलू भी ज़्यादा बाहर नहीं निकला है। बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं ना तो अच्छे से बन जाते हैं। और आलू भी दो तीन तरह से आते हैं लेकिन ये वाले आलू अच्छे हैं। एक आलू आता है जो बहुत मतलब पानी छोड़ता है ना, उस टाइप से हो जाता है। तो शुरू वाली रोटी मैंने गाय के लिए निकाली, उसके बाद कान्हा जी के लिए और फिर अभी बना रही हूँ किट्टू के लिए पराठे। किट्टू के लिए पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ, कान्हा जी के भी घी में बनाती हूँ क्योंकि वैसे तो वो रोटी में घी खाता नहीं है, इसलिए मैं उसको पराठे बना के दे देती हूँ। उसको इतना पता नहीं चलता है। बच्चों को अगर कुछ खिलाना है तो उनसे बहुत छिपा छिपा के ना उनके रोटी वगैरह सब्जी में देना पड़ता है, तभी जाके ना वो खाते, वरना ऐसे तो खाते ही नहीं। वो चावल में अगर आपने घी डाल दिया है ना तो वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इस तरीके से मैंने उसका बॉक्स तैयार कर दिया, लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। चटनी रखी और उसको सेव बहुत पसंद है तो ये जो फीकी सेव थी वो रख दी और पराठे रख दिए। और साथ में उसको खाने के लिए भी दे दिया। वैसे तो वो कभी खाना खा के जाता नहीं है लेकिन जब पराठे बनेंगे ना तब वो ज़रूर खाएगा। तो एक पराठा उसने यहाँ खाया है और एक डेढ़ पराठा मैंने उसके टिफ़िन में रखा है। तो ये ना शताक्षी किट्टू नहाता है ना उसके साथ, उसको बहुत जोर आता है नहाने में लेकिन इसको बिल्कुल भी जोर नहीं आता। ये उससे पहले नहा के तैयार हो जाती है। इसको कहीं नहीं जाना लेकिन ये तैयार हो जाएगी नहा के। और फिर उसके बाद नीचे का सारा काम निपटाया मैंने। और यहाँ कपड़े रखे थे धोने के लिए, मशीन में धुल ही रहे थे तो वो निकाले और वो डाल दूँगी सूखने के लिए। तो यही कुछ इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है अभी। अरे गंदा बच्चा। ये है हमारी मैडम जी जो कि झूले में अभी देख रही है, सोई नहीं है। इसको मज़े आ गए हैं, ये झूली मतलब देखने लगी है ना अभी। तो ये अभी इसके अंदर है तो देख रही है। बाहर होती ना तो रोते रहती है। जीजी नहा रहे हैं तब तक मैं इसको रख रही हूँ। तो मम्मी ने कहा कि ऊपर जाओ तो साड़ी की झोली बांध लेना तो ये रह जाएगी। तो ये अच्छा आइडिया है, वैसे ये रह जाती है, इसमें सो भी जाती है। और नीचे भी झूला बंधवा दिया है तो अभी इसको रखने का इतना टेंशन नहीं है, रह जाती है ये झूले। देखिए देख मार रही मत, मैडम से बात करें। रो रही ना तो इसका वीडियो बनाओ। प्लेट की प्रसाद थी।
जब शताक्षी जिद पे चढ़ती है ना तो उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। क्यों क्या करे कि सभी बोलते भी हैं कि तू इसको कुछ नहीं बोलती। किट्टू को तो इतना बड़ा था जब मारती थी, उसको चिल्लाती थी, कुछ ऐसा गलत काम नहीं करने देती थी, लेकिन इसको तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन क्या करे, इसका ना शुरू से कमज़ोर है ना, बुखार उखार आता रहता था ना, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी और बस वही आदत सी हो गई अब उसके लिए। अगर वो थोड़ा सा भी रोती थी ना तो उसको बुखार आ जाता था, तो उसी डर से ना उसको कुछ बोला ही नहीं। तो ये बस आज जिद पे चढ़ी थी, रो रही थी, तो ये गई थी पापा के साथ घूमने, तो उधर से जूस लेके आई, तो जूस इसको दिया लेकिन इसने पिया नहीं पूरा, थोड़ा सा बस चखा इसने, फिर हमने पिया और बाकी किट्टू के लिए रख दिया, वो स्कूल गया है। फिर शाम का टाइम था, मैंने बहुत इंतज़ार किया, कभी कभी ऐसी मुसीबत भी आती है, लाइट ही नहीं आई। मैं वैसे जल्दी खाना बना लेती हूँ, लेकिन लाइट के इंतज़ार में लेट भी हो गई और लाइट भी नहीं आई। सुबह दिन में 2 बजे से गई थी, लेकिन 6 बजे का आने का था, 5 बजे का आने का था, पर 6 साढ़े 6 बजने आ गए थे, लेकिन लाइट नहीं आई थी। तो फिर मैंने ऐसे अंधेरे में खाना बनाया और फटाफट से दाल चावल रखे और थोड़ी सी रोटी बनाई, गैस पे ही बनाई, लेकिन अंधेरा बहुत था, मोबाइल से चालू करके ने फिर लाइट चालू किया और फिर बनाया। तो बस वही आपको दिखा रही थी। तो कभी कभी ऐसी मुसीबत आती हैं, इस तरीके से भी काम करना पड़ता है। तो बस आज यही मैं खाना बना रही थी। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।